Welcome back, students, to the fifth episode of The Enemy. अब यहाँ पर जो है वो सडाओ आता है मिलने जनरल से और वो डिस्कस करते हैं भाई कैसे हम इससे पीछा छुड़ाएं. सो जनरल सेज इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड. दिस इज़ द सजेशन ऑफ द जनरल. क्वाइटली, चुपचाप उसको हम निपटा दें. नॉट बाई यू बट बाई समवन हु डज़ नॉट नो हिम. आई हैव माई ओन प्राइवेट एसेसिन्स. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट. तो क्या बताता है उसे. सपोज आई सेंड 2 ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट और बेटर एनी नाइट. यू नीड नॉट नो एनी थिंग अबाउट इट. मीन्स सडाओ को उसमें कुछ नहीं करना. वो आएंगे प्राइवेट एसेसेंस और वो अपना काम कर देंगे. इट इज़ नाउ वार्म. वॉट वुड बी मोर नेचुरल देन यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैन्स रूम ओपन टू द गार्डन वाइल ही स्लीप्स. मीन्स ही सेज तुम्हें बस पार्टीशन को ओपन रखना है. रेस्ट ऑफ इट दे विल मैनेज. कौन? प्राइवेट एसेसेंस. एसेसिन मीन्स क्या होता है? एसेसिन होता है किलर, जो कि किल करे. एसेसिन से बन गया, अगर हम एस हटा के लगा दें 8 तो एसेसिनेट, जो कि किलिंग होती है. एसेसिनेट, एसेसिनेशन. Certainly it would be very natural, Sadao agreed. In fact, it is left open every night. Good, said the general, yawning. दे अब देखो असैसिन्स जो उसके प्राइवेट असैसिन्स हैं उनकी क्या, उनके बारे में 2 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से आएंगे पॉइंट्स. ये सारे दे आर वेरी कैपेबल. मीन्स दे आर वेरी स्किल्ड. दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग. इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी. तो ये सब वो ये सर्विसेज हैं उनकी जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके प्राइवेट असैसिन्स. दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सीलेंसी. एग्रीड. थिंकिंग ऑफ आना. अब देखो थिंकिंग ऑफ आना वाई. बिकॉज ही इज़ वेरी कंसर्न, वेरी वरीड अबाउट हिज फैमिली. He left the general's presence then and went home thinking over the plan. Okay, अब क्या ये सब सोचते सोचते जा रहा है घर के, चलो अब मेरा पीछा छूटा इससे. In this way the whole thing would be taken out of his hands. और क्या सोचा उसने? He would tell Hannah nothing. Why? Since she would be timid, means she would be scared at the idea of the assassins in the house. फिर से आ गया प्राइवेट assassins के बारे में. Such persons were essential in an absolute state such as Japan was. How else could rulers deal with those who opposed them? तो ये क्वेश्चन आ सकता है इंडिपेंडेंट. What was the significance of private assassins in the state of Japan? Why were the private assassins required in the state of Japan? ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर 2 मार्क्स का. तो उसमें हम लिखेंगे कि जापान जो था वो एक इट वॉजेंट अ डेमोक्रेसी, इट वॉज एन एब्सोल्यूट स्टेट जिसमें कि पावर जो थी ना वो सिर्फ रूलर्स के हाथ में थी. तो अगर रूलर्स को कोई अपोज करता था, कोई आवाज़ उठाता था उनके ख़िलाफ़, तो उस अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए ये प्राइवेट किलर्स ज़रूरी थे. क्या करते थे वो? चुपचाप उनको निपटा देते थे, रास्ते से हटा देते थे, जिससे कि वो डिसअफेक्शन फैलती नहीं थी लोगों में, बगावत की फीलिंग नहीं आती थी लोगों में. क्यों? जो वॉइस रेस कर रहा है उसे ही हटा दो. सो दिस वॉज द वे दे डेल्ट विद सच पीपल. तो प्राइवेट असैसिन्स इसलिए नेसेसरी थे. He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. But he opened the door. अब उसने देखा ये वो तो है बिल्कुल. He found the young man out of bed and preparing to go into the garden. What is this? He exclaimed. Who gave you permission to leave your room? I am not used to waiting for permission, Tom said gaily, means happily. I feel pretty good again, but will the muscles on this side always feel stiff? मसल्स जो है उसमें अकड़न जैसे वो महसूस कर रहा है. तो कहता है कि हमेशा ऐसे ही स्टिफ रहेंगे. इज़ इट सो? सडाओ इंक्वायर्ड सरप्राइज्ड. ही फॉरगॉट ऑल एल्स. अभी देखो, अभी तक कितना एंग्री था उससे कि तुम इधर कहाँ घूम रहे हो एंड ऑल दैट. अब वो जब उसने बताई भाई ये मेडिकल एक उसने इशू रेस किया उसके साथ कि भाई मसल स्टिफ हो गए, तो क्या हुआ? ही फॉरगॉट ऑल एल्स. सारा एंगर भूल गया, सारी हेट्रेड भूल गया और वो उसकी मेडिकल कंडीशन को डिस्कस करने लगा. नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट. मीन्स मुझे लगा मैंने इसका इंतज़ाम कर दिया था. ही मर्मर्ड. ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट एंड गेज्ड एट द हीलिंग स्कार. मसाज में डू इट इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट. देखो कितना कूलली उसको प्रेस्क्राइब कर रहा है. कोई फीलिंग नहीं है हेट्रेड की उसके मन में. इट वॉन्ट बॉदर मी मच सेड द यंग मैन. His young face was gaunt under the stubbly blonde beard. Say, doctor, I've got something I want to say to you. If I hadn't met a Jap like you, I wouldn't be alive today. अब देखो कितनी बड़ी irony है ये. Japanese are his enemies, but he says I wouldn't be alive today. I know that. Japanese उसके दुश्मन है, लेकिन एक Japanese ने उसकी जान बचाई. ये भी एक Japanese है और वो भी Japanese था जिसने उसको टॉर्चर किया और वो भी Japanese थे जिन्होंने उसके ऊपर फायर किया.
Sadao bowed, but he could not speak. Sure, I know that. His big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. I guess, देखो कितने क्या बोलता है, I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. Means if we had this feeling of humanity, sympathy for each other, सबके लिए हमारी ये भावना होती, feeling होती, तो लड़ाई ना होती. Perhaps Sadao said with difficulty, and now I think you had better go back to bed. He helped the boy back into bed and then bowed good night. अब देखो, उसको कर दिया. अब वो क्या कर रहा है? Sadao is waiting for the private assassins. सारी रात वो जागता रहा कि भाई आएंगे इस प्राइवेट असैसिन्स, जनरल ने प्रॉमिस किया है. तो व्हाट वाज द रिजल्ट? स्लेप्ट बैडली दैट नाइट. उस रात अच्छी तरह नहीं सो पाया वो. क्यों? ही वाज वेटिंग. टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक थिंकिंग ही हर्ड द रस्टलिंग ऑफ फुटस्टेप्स, पैरों की आहट, द साउंड ऑफ अ ट्विग ब्रोकन और स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, ए नॉइज सच एज मैन माइट मेक हु कैरीड अ बर्डन. तो ये इन आवाज़ों का वो इमेजिन कर रहा था. थिंकिंग ही हर्ड, शायद मैंने, उसे लगता था शायद मैंने ऐसी आवाज़ सुनी, कोई बर्डन ले जा रहा है कोई. तो what happened? Nothing. The next morning he made the excuse to go first into the guest room if the American were gone. He then could simply tell Hannah, and that's so the general had directed. But when he opened the door, he saw at once. क्या देखा उसने सुबह दरवाज़ा खोल के? The shaggy blonde head. Shaggy means which has lot of hair. ब्लॉन्ड होता है लाइक जो जैसे वाइट होते हैं, वाइट पीपल उनके हेयर होते हैं ब्लॉन्ड, गोल्डन. He could hear the peaceful breathing of the sleep and he closed the door again gently. He is asleep, he told Hannah. He is almost well to sleep like that. सोया पाया उसे, कुछ नहीं हुआ ही नहीं कुछ. जनरल ने प्रॉमिस किया था मैं भेजूंगा ऐसे, आज सारी रात वेट किया, कोई नहीं आया, तो सो रहा है आराम से. और एक चीज़ जो हमेशा वो कहते हैं, व्हाट शैल वी डू विद हिम. जब से उन्होंने उसको देखा और अब तक ऑपरेशन भी कर दिया, अपने घर ले आए, लेकिन सवाल एक है जिसका जवाब नहीं मिल रहा. व्हाट शैल वी डू विद हिम? आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, ही प्रॉमिस, बट सर्टनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट. उसने कहा चलो भी हो सकता है फर्स्ट नाइट में टाइम नहीं हो प्राइवेट एसेसिन्स के पास, कई बातें हो सकती हैं, पर सेकेंड नाइट में तो हो ही जाएगा काम. देयर रोज अ विंड दैट नाइट. Hannah woke too. Ought we not go and close the sick man's partition? She asked. वो partition means वो जो एक तरह से स्लाइडिंग होगा पोर्शन, वो उन्होंने खोल दिया था ना अकॉर्डिंग टू द प्लान. तो Hannah जाती है उसे बंद कर दो. No, Sadao said. He is able now to do it for himself. But the next morning the American was still there. देखो सेकेंड मॉर्निंग 2 nights स्लीपलेस हो गई, बिना सोए 2 रातें गुजारी उसने इस इंतज़ार में, इस एक्सपेक्टेशन में कि प्राइवेट असैसिन्स आएंगे. देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट. अब उसे कहला थर्ड नाइट होगी, आज तो आ ही जाएंगे. द विंड चेंज टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स. Sadao slept a little better, but he woke at the sound of a crash and leaped to his feet. What was that? Hannah cried. तो आवाज़ हुई अचानक. द बेबी woke at her voice and began to wail. बच्चे रोने लगे. I must go and see, but he held her and would not let her move. सडाओ हना को भी नहीं जाने दे रहा. क्यों? उसे पता है प्राइवेट असैसिन्स होंगे. सडाओ, शी क्राइड, व्हाट इज द मैटर विद यू? डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट गो. हिज टेरर इन्फेक्टेड हर and she stood breathless, waiting. There was only silence. Together they crept back into the bed, the baby between them. अब देखो कौन सा डे है? थर्ड. Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was a young man. फिर से वहीं. He was very gay and already washed and was now on his feet, happy and healthy. And he had asked for a razor yesterday and had shaved himself. Fine, I am well, he said joyously. Sadao drew his kimono around his weary body. अब देखो weary body, क्यों? 3 दिन से तो सो नहीं पाया, तो weary तो होगा, tired. He could not, he decided suddenly, go through another night. क्या सोचा उसने? मेरे बस का नहीं है अब एक रात और गुजारूं इंतज़ार में, ऐसे टेंशन, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में. It was not that he cared for this young man's life. ये वो कह रहा है सडाओ, इसकी चिंता नहीं है मुझे. और ये स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, क्योंकि सडाओ ने अब तक जो किया वो उसे मारने के लिए किया है. उसको उठा के लाया घर पे, अपनी लाइफ, अपनी सब कुछ रिस्क किया, उसको ऑपरेट किया, उसके अंदर से बुलेट निकाली, सब कुछ किया उसने. तो वो इसलिए किया कि वो केयर नहीं करता. ही सेज ही केयर्स फॉर दिस. लेकिन वो उस यंग मैन की लाइफ को केयर नहीं करता. उसको वो देख रहा है कि मेडिकल केस की तरह, सिर्फ जस्ट एज अ मेडिकल केस. He does not have any personal attachment or personal emotion for this man. It was not worth the strain. ये जो हम इतनी परेशानी उठा रहे हैं,
इसके लायक नहीं है। यू आर वेल सडाओ एग्रीड, ही लोअर्ड हिज वॉइस। अब देखो सडाओ यहाँ पे अपना ही प्लान बनाता है उसको टू गेट रिड ऑफ हिम। ये तो फेल हो गया ना यहाँ तक सारा, व्हाट हैज़ फेल्ड, ये किसका प्लान था, जनरल का प्लान था, ये हो गया फेल, ठीक है। अब सडाओ को अपना ही प्लान कोई उसे लगाना पड़ेगा इससे पीछे छुड़ाने के लिए, तो देखो क्या करता है वो। ही सेज यू आर वेल सडाओ एग्रीड, he lowered his voice. You are so well that I think, अब ये this is what Sadao plans. If I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing, वो कह रहा है अपनी बोट में मैं क्या रख दूँ, food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. यहाँ से चले जाओ कहाँ, उस आइलैंड पे जो कोस्ट से दूर नहीं है. It is so near that the coast that it has not been worth fortifying. तो वहाँ पे किसी तरह की मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है. Nobody lives on it because in the storm it is submerged. But this is not the season of a storm. You could live there until you saw a Korean fishing boat pass by. They pass quite near the island because the water is many fathoms deep there. This is Sadao's plan. Sadao का क्या प्लान है उससे पीछा छुड़ाने के लिए, ये सडाओ का प्लान है. द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली कॉम्प्रिहेंडिंग. डू आई हैव टू, आई थिंक सो, यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर. अब सडाओ ने क्लियर कर दिया तो तुम्हारी मौजूदगी जो है ना वो छुपी हुई नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी डेंजर टू यू, इट कैन बी डेंजर टू अस, सो द बेस्ट ऑप्शन इज दैट यू लीव. द यंग मैन नॉटेड इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन. ओके, ही सेड सिंपली. सडाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग. अब सडाओ कर रहा है प्रिपरेशन. क्या प्रिपरेशन की उसने, ये पूरा पैराग्राफ. सडाओ's प्रिपरेशन फॉर द एस्केप ऑफ द यंग prisoner. He dragged the stout boat down to the shore. In it he put food and bottled water number 1 that he had bought secretly during the day, as well as 2 quilts, 2 रजाइयाँ रख दी उसने. For the tide, the boat he tied to a post in the water, for the tide was high, there was no moon, and he worked without a flashlight. ये precautions लिए उसने. When he came to the house, he entered as though he were just back from his work, so Hana knew nothing. अब इन plans में Hana is not a part. Hana को उसने sideline कर दिया इसमें से. Yumi was here today, she said as she served the supper. Though she was modern, still she did not eat with him. Yumi cried over the baby. She went on with a sigh. She misses him so. The servants will come back as soon as the foreigner is gone. यही तो है, servants को personal problem तो है नहीं, वो तो इसलिए है कि वहाँ पे foreigner है. That is why they are not coming. He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature. अब देखो उसको वहाँ से रवाना कर रहा है लेकिन पूरा ensure कर रहा है कि वो ठीक है. State of the wound, his heart and pulse. ये देखो कितना meticulous, कितना ध्यान से examine कर रहा है उसको. Pulse was irregular, but that was perhaps because of excitement. The young man's pale lips were pressed together and his eyes burned. Only the scars on his neck were red. ये देखो फिर से scars. 2 marks का question है scars पे. I realize you are saving my life again, he told Sadao. Not at all. It is only inconvenient to have you here any longer. So Sadao ने कहा तुम्हारी प्रेजेंस जो है ना यहाँ पे हमारे लिए परेशानी है, इसलिए हम तुमसे पीछे छुड़ा रहे हैं. ऐसे कोई नहीं कि हम बहुत तुम्हें जान वान बचा रहे हैं तुम्हारी. He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him. After all, it was a small one, his own, which he used at night when he was called. फिर देखो क्या दिया उसे, टॉर्च. अब ये इतना केयरफुली उसको इंश्योर कर रहा है कि भाई किसी चीज़ की कमी ना हो उसको. ये क्या दिखाता है, एक तरफ वो कह रहा है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ इतना ज़्यादा केयर कर रहा है उसको, पूरा ट्रीटमेंट कर रहा है उसका. और यहाँ पे वो देता है, हेयर ही गिव्स द इंस्ट्रक्शंस. दिस पैराग्राफ, इंस्ट्रक्शंस, डूज एंड डोंट्स. किसको? डूज यानी क्या करना है क्या नहीं करना. किसको बता रहा है? उसको, प्रिजनर को. इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, ही सेड, सिग्नल मी 2 flashes एट द सेम इंस्टेंट, द सन ड्रॉप्स ओवर द होराइजन. तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाए 2 बार फ्लैश मारना टॉर्च से. डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस. कब? जब सनसेट हो तब करना, डार्कनेस में मत करना. अगर डार्कनेस में करोगे तो नज़र आ जाएगा.
इफ़ यू आर ऑल राइट स्टिल देयर सिग्नल मी वंस, ये देखो, इफ़ यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच बट यू मस्ट ईट दैम रॉ ए फायर वुड बी सीन, आग मत जलाना, कुछ ऐसा काम मत करना जिससे कि पता लगे कि तुम वहाँ हो. ओके द यंग मैन ब्रीथ. He was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him, and at last moment Sadao wrapped a black cloth about his blonde head. ठीक है, क्यों blonde head पे कपड़ा लपेट दिया, क्यों? कि भाई कहीं से नहीं पता लगे कि ये अमेरिकन है. That would be a danger for him. Now Sadao said. The young American without a word shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. Once, twice, Sadao saw his light flash to find his way, but that would not be suspected. He waited until from the shore there was one more flash, then he closed the partition. That night he slept. अब यहाँ पे क्या हो गया? The prisoner has been sent away. Now Sadao is free. Free हो गया ना, किससे? Prisoner से. और क्या हो गया? Safe. Free and safe both. तो क्या हो गया? जब उसके अंदर ये रिलीफ की फीलिंग आई तो That night he slept. अब सडाओ मिलने जाता है जनरल से, उसको जाके बताता है, यू से द मैन एस्केप द जनरल आस्क्ड फेंटली. ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर एन एमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सडाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट. अभी ये हफ्ते 10 दिन बाद की बात है उसके जाने के, प्रिजनर के जाने के. इस बीच क्या हुआ? जनरल को एमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा, ऑपरेशन सडाओ को. For 12 hours, Sadao had not been sure the general would live. The gallbladder was much involved. Then the old man began to breathe deeply again and to demand food. Sadao had not been able to ask about the assassins. प्रॉमिस किया था ना जनरल ने कि हाँ मैं भाई उनसे पीछा छुड़वा दूंगा तुम्हारा, लेकिन अब देखो वो क्यों नहीं पूछ पा रहा? बिकॉज ही इज हिज बॉस, वो सुपीरियर है उसका, इसलिए पूछ नहीं पा रहा. सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम. कौन? प्राइवेट असैसिन्स आए नहीं. और उसके जाने के बाद क्या हुआ? जैसे ही वो चला गया वाइट मैन, सर्वेंट्स हैड रिटर्न्ड. अब देखो क्या किया उन्होंने आते. यूमी हैड क्लीन्ड द गेस्ट रूम थॉरोली एंड हैड बर्न सल्फर इन टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट. इतनी ज़्यादा उनको हेट्रेड थी, उन्होंने कहा उसकी खुशबू भी नहीं रहनी चाहिए, तो उन्होंने सल्फर बर्न किया. Nobody said anything, only the gardener was cross because he had got behind with his chrysanthemums. फ्लावर्स थोड़े उसके सूख गए थे, तो उसको ये बड़ा दुख था इसका. But after a week, Sadao felt the general was well enough to be spoken to about the prisoner. Yes, Excellency, he escaped. अब ये बता रहा है Sadao जनरल को, वो भाग गया. He coughed, signifying that he had not said all he might have said, but was unwilling to disturb the general further. अब देखो जनरल क्या कहता है उससे. That prisoner, he said, did I not promise you I would kill him for you? वो कहता अरे यार वो प्रिजनर तो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, किया नहीं था क्या कि मैं उस प्रिजनर को तुम्हारे लिए मैं मरवा दूंगा. Sadao says, yes you did, Excellency. Well, the old man said in a tone of amazement. So I did, but you see I was suffering a good deal. अब देखो जनरल क्या कर रहा है. जनरल सफाई दे रहा है किसके सामने? अपने जूनियर के सामने. क्यों? उसे पता है मैं फंस गया हूँ. He said I was suffering a good deal. The truth is I thought of nothing of myself, but myself I forgot my promise to you. एक तरह से he is saying sorry. He is asking for an excuse. I wondered, Your Excellency, Sadao murmured. It was certainly very careless of me. Again, look at it. But you understand, और देखो क्लैरिफाई करता है, इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म. ऐसी बात नहीं है कि मुझे देशभक्ति की भावना नहीं है मेरे अंदर. और डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी मीन्स अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही. वो कहता है ऐसी कोई चीज़ नहीं है. ही लुक्ड एंग्शियसली एट हिज डॉक्टर. इफ़ द मैटर शुड कम आउट, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट. इफ़ द मैटर शुड कम आउट, वो कहता है अगर भेद खुल जाए, अगर पता लग जाए उसके बारे में, you would understand that, wouldn't you? Means सडाओ से वो ये चाहता है कि सडाओ इस बात को माने, एक्सेप्ट करे कि उसने अपनी ड्यूटी के प्रति कोई लापरवाही नहीं की. Certainly, Your Excellency, Sadao said. He suddenly comprehended. Comprehended means realized, understood, समझ गया. General was in the palm of his hand. यानी General was in the palm of his hand means under his control. कोई चीज़ आपके हाथ में है तो मतलब आपके कंट्रोल में है, तो उसे लग गया भाई जनरल जो है ना मेरे कंट्रोल में. अब क्यों? ये जब इतनी जस्टिफिकेशन मुझे ही दे रहा है तो कितना कंट्रोल में होगा. एंड दैट इज़ द कॉन्सिक्वेंस. ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ. समझ लो
क्योंकि जनरल उसको जस्टिफाई कर रहा है अपने स्टैंड को, तो सडाओ तो सेफ है। मीन्स इन सिंपल टर्म सडाओ के ऊपर कोई आँच नहीं आने वाली, क्योंकि उससे पहले तो जनरल है। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, ही सेड टू द ओल्ड जनरल, एंड टू योर ज़ील अगेंस्ट द एनिमी। क्या कहा उसने? मैं कसम खाता हूँ आपकी वफादारी की और आपके अंदर जो ज़ील है, जो गर्म जोशी है दुश्मन के ख़िलाफ़, उसके लिए। यू आर अ गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज्ड हिज आइज, यू विल बी रिवॉर्डेड। बट सडाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द टॉय लाइटेड सी दैट नाइट। अब सडाओ ने भेज तो दिया, अब उसे वॉच कर रहा है। हैड हिज रिवॉर्ड, देयर वाज नो प्रिक ऑफ लाइट, लेकिन उसे कोई लाइट नहीं नजर आई। इन द डस्क नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, तो लाइट ना आने का, वहाँ से फ्लैश नहीं आया तो क्या मतलब है? नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, वो चला गया वहाँ से। कैसे? हिज प्रिजनर वॉज गॉन। कैसे? फॉर ही हैड वार्न्ड हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, तो कोरियन फिशिंग बोट आई होगी उसके, by with the help of that then he escaped. He stood for a moment on the veranda gazing out to the sea from whence the young man had come that the other night, and into his mind, although without reason, there came other white faces he had known. अब याद कर रहा है अपने पास्ट को, अमेरिका में जो था, वो सारे ख्याल उसके माइंड में वापस आ रही हैं, वो चीज़ें, वो वाइट फेसेस जिनको वो जानता था। द प्रोफेसर at whose house he had met Hannah, a dull man, and his wife had been a silly, talkative woman. ये पहले भी आया था। In spite of wish to be kind, वो kind people थे, वो kind होना चाहते थे उसके साथ। He remembered his old teacher of anatomy, who had been so insistent on mercy with the knife, and then he remembered the face of his flat and slatternly landlady. Slatternly means one who was not very cultured and polished. He had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. देखो क्या प्रॉब्लम क्या फेस की थी उसने। जैपनीज था तो उसको कोई घर नहीं दे रहा था अमेरिका में रेंट पर। ही वॉज नॉट गेटिंग अ प्लेस टू लिव। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडिस एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट। प्रेजुडिस मीन्स एक फीलिंग, उनके मन में फीलिंग थी जैपनीज के अगेंस्ट, भावना थी एक नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर। और देखो ऐसा नहीं था अमेरिकन्स के मन में प्रेजुडिस था, इसके मन में भी प्रेजुडिस। ये अपने आप को सुपीरियर समझता है उनसे, ये भी एक फीलिंग है। वो इसको इन्फीरियर समझते हैं, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, ये भी एक फीलिंग, तो म्यूचुअल है। हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमन हु हैड एट लास्ट कॉन्सेंटेड मीन्स अग्रीड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम। तो एक डर्टी ओल्ड वुमन ने उसे रख लिया अपने घर में, और वो he had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through influenza. उस ओल्ड वुमन ने उसकी सेवा भी की थी जब वो बीमार हो गया था, और उसने भी उसको ही tried to be grateful to her, thankful to her, but it was difficult for she was no less repulsive. Repulsive मतलब क्या होता है? repel और attract वाला repulsive. To him in her kindness. Now he remembered the youthful, haggard face of his prisoner, white and repulsive, strange. He thought, I wonder why I could not kill him. अभी तक लास्ट तक वो इस डायलेमा को नहीं सॉल्व कर पाता कि यार मैं उसे मार क्यों नहीं पाया, उस प्रिजनर ऑफ वॉर को। Why couldn't I kill him? That is the thought जो उसके माइंड में आता है लास्ट तक, और इसका कोई जवाब नहीं ढूंढ पाता वो। Okay, so that brings us to the end of the lesson, the enemy. Thank you.